नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आज चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि 9212 ये न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में जो अपडेट है उसके बारे में बताएंगे। जॉब अलर्ट और कुछ प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में बताएंगे। तो 9212 एएनएम के ज्वाइनिंग का जो अपडेट है उसमें आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो फंक्शन होने वाला था वो 31 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन चूंकि कोर्ट केस चल रहा है और उसमें उस समय ईडब्ल्यूएस वालों को राहत मिली थी थोड़ी सी। अभी तक पूरी उन लोगों को गाइडलाइन नहीं आई है उनको कि क्या राहत दी जाएगी, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि यदि किसी भी कोर्ट केस में आदेश होता है तो उसके बिहाफ पर दूसरा आदमी कोई भी वो रूलिंग लगाकर, वो ऑर्डर लगाकर सेम ऑर्डर सेम मैटर पर डिसीजन हो जाता है। इसी बिहाफ पे कुछ लोग और कोर्ट में गए हुए हैं, तो देखिए उन लोगों को भी लाभ मिल सकता है यदि उनका ग्राउंड सही रहा तो। और मैं आपको बताऊं कि ईडब्ल्यूएस वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन इससे जो सिलेक्टेड हैं, जो प्रोविजनल हैं, जो विधल्ट हैं, इनका लॉस नहीं होगा। इनके अधिकारों को मारकर उनको नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो योग्य थे और उनका सर्टिफिकेट बनने में लेट हो गया कचहरी की तरफ से या सही जानकारी ना होने के कारण, तो उन्हें जब यह मैटर क्लियर हो जाएगा कि उनकी गलती नहीं थी तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि इस समय नर्सिंग प्रोफेशन में और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी आ गई हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो कोर्ट केस हुए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस का अभी तक मैटर आया है, आरक्षण के ऊपर भी कोर्ट केस हैं, लेकिन अभी उनकी कोई क्लियर ऑर्डर नहीं आया है। देखिए भविष्य में क्या ऑर्डर आता है, और जो भी ऑर्डर आएगा तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, किसी भी भ्रामक खबरों में मत आइएगा कि आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी या आप लोगों की भर्ती दोबारा निकाली जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या हैं, खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुखों से दुखी हैं। आप लोग क्लियर कर लिए हैं एग्ज़ाम, आप लोगों की ज्वाइनिंग होनी है, तो सभी से निवेदन है कि इनको कोई भी वैसा व्यवधान इनके लिए ना पैदा करें। हम शुरुआत से कह रहे थे, बाकी कोर्ट केस के द्वारा उन्हें लाभ मिलेगा, आप लोगों का नुकसान नहीं होना है। आप धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा लेट हो सकता है और लेकिन इसमें भी काफ़ी समय बीत चुका है, अब ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। और आप समझ लीजिए कि आपका ये जो नवंबर में लगभग 17, 18 या 20 तारीख तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो रुकेगा नहीं, किसी भी कारण पर नहीं रुकेगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर वो कई बार अपने भाषणों में भी बोल चुके हैं। और आपको भी पता है, आप इस फील्ड से जुड़े हैं, कि आप एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं स्वास्थ्य विभाग की। तो बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हर हालत में होगी। बाकी कोई भी ज्यों अपडेट आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। बाकी चलते हैं, आज का जॉब अलर्ट देख लीजिए। स्टील प्लांट में 31 पद निकले हुए हैं, माइन फॉरमैन व अन्य पद हैं। 35 वर्ष आयु है इसमें। निर्धारित आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। पात्रता उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से एमएससी, मैट्रिक, आईटीआई, संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव। और जो चयन प्रक्रिया है वो है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ऑफलाइन लिखित परीक्षा, जॉब टेस्ट, और इनकी जो अंतिम तिथि है वो 16 नवंबर
2022 है। vizag steel.com। और अगली है अप्रेंटिस के लिए आवेदन करें, 10 पद है। ALIMCO एलिम्को से निकली है भर्ती और न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 25 वर्ष है। योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं ITI व अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। चयन का तरीका जो रहेगा, हाई स्कूल एवं ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगा। उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का आयोजन कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग अवधि 1 वर्ष की होगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो है, आवेदक 22 नवंबर 2022 तक अपने आवेदन पत्र एलिम्को सहायक उत्पादन केंद्र प्लांट नंबर 40 और 106 इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई जबलपुर मध्य प्रदेश के पते पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अवश्य भेज दें। तो elimco.in ये वेबसाइट है। और RSM SSB में भी अवसर हैं, 3531 पद हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती होगी, 21 से 40 वर्ष। और ये आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। पात्रताएं कौन है? उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्युनिटी हेल्थ में BSc नर्सिंग व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। वेतनमान 25,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। चयन का तरीका, इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन माध्यम से कराया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी 8 नवंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। rsmssb.rajasthan.gov.in। आवेदन शुल्क 450 रुपये और विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर अभ्यर्थी कंसल्टेंट डेटा मैनेजमेंट के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022। nhsrcic.india.org भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्टाफ कार्य चालक एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती है। अंतिम तिथि 12 नवंबर 2022 है। iift.ac.in। सोशल वर्क के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहता हूँ। आगरा से नवीन सिंह का सवाल है कि BA उत्तीर्ण हो, सोशल वर्क के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, एक सोशल वर्कर का काम समाज से जुड़े कार्य करना होता है। स्नातक में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने के बाद आपको इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी डिग्री जैसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW हासिल करनी चाहिए। आप MSW की पढ़ाई के बाद उच्च अध्ययन विकल्प भी चुन सकते हैं। आप सोशल वर्क के डॉक्टर यानी कि DSW, PhD मनोरोग सोशल वर्क और PhD सोशल वर्क जैसे पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप गैर सरकारी संगठन NGO के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। किसी भी NGO में आप अपनी शिक्षा के आधार पर प्रोग्रामिंग ऑफिसर, काउंसलर, प्रोजेक्ट मैनेजर आदि पदों पर कार्य कर सकते हैं। आप वृद्धाश्रम, मानसिक अस्पताल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेतनमान और पद दोनों में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो और ये देखिए, एक सूचना है, ये है कार्यालय प्रमुख अधीक्षक SBD जिला अस्पताल सहारनपुर से। तो यहाँ पे देखिए ATF से स्टाफ नर्स और काउंसलर की भर्तियों के लिए आवेदन था। स्टाफ नर्स के 5, काउंसलर का 1 और निर्धारित मासिक मानदेय 20,000 रुपये। तो क्या है, इनका एग्जाम होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू। तो पूरी खबर आपको बताते हैं। SBD जिला चिकित्सालय सहारनपुर में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के अंतर्गत मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए जाने निम्नलिखित पदों का विवरण और वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाता है।
साक्षात्कार दिनांक 18/11/2022 को एसबीडी चिकित्सालय सहारनपुर में कक्ष 28 में दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। उक्त पदों हेतु 65 वर्ष से अधिक के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यह नियुक्ति अग्रिम आदेशों के लिए होगी जिनके भविष्य में विस्तारित होने की संभावना है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सक्षम अथॉरिटी से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरांत नियुक्ति किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र सादे पेपर पर संबंधित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के साथ दिनांक 16/11/2022 को सायं 5 बजे तक कार्यालय कक्ष संख्या 31 में श्री शशि कुमार सैनी कनिष्ठ सहायक को प्राप्त कराएंगे। साक्षात्कार केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जिनके आवेदन पत्र कार्यालय में नियत तिथि में प्राप्त हो जाएंगे। अंतिम निर्णय अध्यक्ष चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। प्रमुख अधीक्षक एसबीडी जिला चिकित्सालय। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी नई अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।